इंसान के सभी के दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसीलिए कम बोले, स्ट्रिक्ट बोले, मधुर बोले और सबसे जरूरी जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शक्ति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितना भी साधु संत या तपस्वी हुए, सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के गुण ज्ञानों को प्राप्त किया है। दुखों का कारण है बोलना। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितना भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना ही कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बात के बारे में कभी सोचा है कि आप जितना बोलते हैं, क्या आप उतना ही बोलना ही जितना आवश्यकता है या आवश्यक की ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में भी कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्यों बोला और सबसे जरूरी कि क्यों बोला, इनमें से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी आवश्यक थी। सुनने सुनाने के माहौल से निकाले बाहर। मनुष्य की प्रति ऐसी ही कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरों भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकले। क्या मौन की शक्ति, जब तक हम बाहर और बोलते रहेंगे हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में कलेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। अब चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होता है। इसीलिए जितना भी बुद्ध साधु और संत हुए वह एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्होंने अधिक बोलना न पड़े और अधिक सुनना न पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमन और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं। विशेष मानते हैं कि मौन रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। हर तरफ शोर शराबे और भाग दौड़ के बीच खामोशी की अपनी अलग ही खासियत है। आपने कई किताबों में भी पढ़ा होगा कि मौन रहकर एक दूसरे की बात को समझना सबसे सुंदर संवाद है।
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चुप रहने के अपने शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं। विशेष मानते हैं कि मौन रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सकता है।